दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो महान नायकों की, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू। ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने बीच के मतभेदों को दूर कर देश को कठिन समय में एकजुट किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज कुछ बुद्धिजीवी इन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बताते हैं। तो आइए इतिहासकार रामचंद्र गुहा की नज़र से जानते हैं इस अनोखी कहानी को, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी के गुजराती संस्करण के लॉन्च के मौके पर बताई। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश 562 रियासतों में बटा था। हर रियासत की अपनी अलग सत्ता, अपनी अलग पहचान। ऐसे में भारत को एक करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय से इस रियासतों को भारत में मिलाया। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि पटेल ने भारत का भौगोलिक एकीकरण किया, यानी उन्होंने भारत का नक्शा एक किया। लेकिन दोस्तों, किसी एक देश को केवल एक नक्शे पर एक करना ही काफी नहीं होता है। देश को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे ज्योग्राफिकली एक करना है। और एक काम किया हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने अपनी दूरदर्शिता और अपनी समावेशी सोच से भारत के लोगों के दिलों को एक किया। कैसे, बताते हैं। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि नेहरू ने भारत को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से एकजुट किया। पटेल ने भारत का शरीर बनाया तो नेहरू ने उस शरीर में आत्मा फूकी। पर क्या आप जानते हैं, इन दोनों नेताओं के बीच आपसी मतभेद थे? जी हाँ, जैसा हम सभी के बीच एक मतभेद होता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखकर मेरी बातों से अग्री नहीं करते होंगे। कुछ लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे। ये भी एक तरह का मतभेद है और इसके लिए हर कोई स्वतंत्र है अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपने तरीके से सोचने के लिए, अपने तरीके से समझने के लिए और अपने तरीके से समझाने के लिए। बट वैसे ही नेहरू और पटेल के विचारों के बीच भी अंतर था। लेकिन खास बात यह है कि जो हम उन दोनों से सीख सकते हैं कि उन्होंने देश हित में अपने बीच के मतभेदों को दबा दिया। गांधी जी के बाद दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखे, एक दूसरे से मुलाकात की और एकजुट होकर देश को एक नई दिशा दी। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि पटेल और नेहरू का एकजुट होना एक असाधारण कहानी है। अगर ये दोनों न होते तो शायद आज का भारत भी न होता। लेकिन दोस्तों, एक दुखद बात यह है कि आज लोग इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बताने पर तुले हुए हैं। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में यह झूठ फैलाया गया कि नेहरू जी पटेल के अंतिम संस्कार में नहीं आए थे। ये दावा सरासर गलत है। रामचंद्र गुहा बताते हैं कि दोनों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। फिर ये गलतफहमी क्यों? रामचंद्र गुहा के दोस्त गोपाल कृष्ण गांधी के शब्दों में, कांग्रेस ने नेहरू के बाद पटेल को भुला दिया और बीजेपी ने पटेल को गलत तरीके से अपनाया। पटेल सारी जिंदगी कांग्रेसी रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में उनकी विरासत को नजरअंदाज किया गया और आज व्हाट्सएप पर फैलने वाली गलत इतिहास की कहानियों ने उन्हें नेहरू का प्रतिद्वंदी बना दिया। दोस्तों, रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में सिर्फ दिल्ली केंद्रित इतिहास नहीं बताते, वो नागालैंड, कश्मीर, मिजोरम जैसे राज्यों की कहानियां भी सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश की और यही हमें सीखना चाहिए, इतिहास को निष्पक्ष नजर से देखना, न कि अफवाहों के चश्मे से। तो दोस्तों, सरदार पटेल और नेहरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने बीच के मतभेद को भुलाकर अगर हम एकजुट हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं।